मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, खासकर नौजवानों, जो रमज़ान मुबारक आ रहा है, हम इसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। तो हम इसका इस्तकबाल कैसे करेंगे? यानी हम इससे रमज़ान से पहले ही पूरी इबादत के लिए हम नवाफिल का एहतिमाम आज से ही करें। हम अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में आज से ही आए, हम खूब दुआओं का एहतिमाम करें ताकि रमज़ान मुबारक का चांद देखने से पहले ही हमें अल्लाह ताला अपने मुकर्रब, अपने महबूब बंदों में शामिल हाल फरमाए। और जब रमज़ान मुबारक आएगा तो हमें क्या करना है? रमज़ान मुबारक में जब इफ्तार का वक्त होगा, इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। हदीस पाक के अंदर आता है कि 3 लोगों की दुआ रद्द बिल्कुल भी नहीं होती है। वो आसमानों को, अर्श को चीर कर रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होती है। उनमें से एक मजलूम है, एक मुसाफिर है और एक है रोजेदार। रोजेदार की दुआ हाँ बिल्कुल कबूल होती है, उसके कबूल होने में कोई शक नहीं। तो लिहाजा जब हम रोजा रखें और रोजा खोलने का जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, तो उससे पहले हम दुआओं का एहतिमाम करें। तो उस वक्त खासकर हमारे माशरे में ये होता है कि उस वक्त हम बातों में लग जाते हैं, उस वक्त हम एक दूसरे की गैबत में लग जाते हैं, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, कीमती वक्त को ज़ाया करते हैं। और उस वक्त जब, और एक मसला इसके अंदर ये भी है कि अभी इफ्तारी का जो वक्त है, बाज़ लोग दुआ करते हैं, लेकिन इफ्तारी का जो वक्त टाइम अभी 1 मिनट या 2 मिनट या आधा मिनट होता है तो वो दुआ बंद कर देते हैं। नहीं, जब इफ्तार का वक्त हो जाए, जब वक्त बराबर हो जाए, मसलन 7:04 पर अगर इफ्तारी का वक्त है, हम 3 मिनट पर ही खत्म नहीं करें दुआ, बल्कि 7:04 पूरा हो जाए, बल्कि 7:05 तक भी हम 1 मिनट और दुआ करते रहें। यानी जब इफ्तार का टाइम हो जाए उस वक्त हम दुआ के अंदर ही मशगूल रहें। तो इस बात का खास हम लिहाज रखें और उस वक्त फिर दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ऐ अल्लाह मैंने रोजा रखा था, मैंने तेरे ही लिए रोजा रखा। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, और तुझी पर मैंने ईमान लाया है, व अलैका तवक्कलतु, और मुझे आप पर ही भरोसा है, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और मैं आपके रिज़्क़ से इफ्तार करता हूँ। इस दुआ का एहतिमाम करें, इस दुआ के साथ रोजा खोलें, लेकिन इससे पहले दुआओं का खूब एहतिमाम करें। और सुबह भी हम क्या करेंगे? सुबह जब हम सहरी खाएंगे उस वक्त भी उससे पहले उठें, तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे, क्योंकि रमज़ान में ये अल्लाह तबारक व ताला ने इसके अंदर ख़ास एक सुकून रखा है, एक अजीब फिज़ा बनती है कि हर कोई जो पूरे 11 महीने कभी फ़र्ज नमाज भी नहीं पढ़ता है, आज उसके लिए भी है कि वो भी आए, आज अपने रब को मनाए और तहज्जुद का एहतिमाम करे और रब से मांगे कि अल्लाह, जिस तरह मैं रमज़ान में तहज्जुद पढ़ता हूँ और इसके बाद सहरी खाऊंगा और उसके बाद सहरी की फिर दुआ पड़ेगा, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, और दुआओं का एहतिमाम करे, तहज्जुद का एहतिमाम करे और रब से मांगे कि रब्बा मुझे पूरे 12 महीने बाजमात नमाजों का पाबंद बना। दुआ करें और पुख्ता जब हम इंशाल्लाह रमज़ान में रब्बुल आलमीन से मांगेंगे, इखलास के साथ गिड़गिड़ा कर जब उसे हम इंशाल्लाह मांगेंगे तो इंशाल्लाह कबूल फरमाएगा। तो इन चीज़ों का हम एहतिमाम करें, इफ्तारी के वक्त भी, सहरी के वक्त भी, और फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का भी हम एहतिमाम करें। 2 रकात इंसान पढ़ता है तो उसको एक फ़र्ज का अज्र दिया जाता है, और अगर एक इंसान फ़र्ज अदा करता है तो उसको 70 फ़र्जों का अज्र दिया जाता है। तो लिहाजा इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर नेक काम का भाव, उसका बदला, उसका अज्र ज़्यादा किया जाता है। लिहाजा आइए हम हर एक नेक काम जो करेंगे, हर एक काम को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि ज़्यादा हमारे नाम आमाल में ज़्यादा सवाब आ जाए। अल्लाह ताला हमें हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।